तीसरे विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए सुपौल पहुंचे भोजपुरी फिल्म एक्टर सुधीर पांडे ने मीडिया को बताया कि निर्मली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार शंभू चौधरी के घड़ी छाप वोट देने की अपील की। वहीं शंभू चौधरी ने बताया कि पार्टी की ओर से प्रचार करने भोजपुरी फिल्म एक्टर सुधीर पांडे बुधवार को निर्मली विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हमने चुना है और हमारी पार्टी जीतेगी तो रोजगार देंगे। आइए जानते हैं फिल्म एक्टर सुधीर पांडे जी ने क्या कहा। जी, मैं आया हूँ शंभू चौधरी जी के लिए घड़ी छाप पर मुहर लगवाने के लिए 41 निर्मली विधानसभा के लिए। एक्चुअली अभी जो चल रहा है, जो सरकार चली है 15 साल, सब लोग बहुत हताश हैं, दुखी हैं। सबको लगता है कि एक वंश खराब हो गया, एक वंश की कोई तरक्की नहीं हो पाई, उल्टा पिछड़ गए सब लोग। एक वंश अभी खराब हुआ है, एक वंश उस सरकार में खराब हुआ था पूरे जंगल राज में। तो लोग हताश हैं, लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है। जो आज 55% वोटिंग हुआ था, वो समझिए कि आधे से थोड़े ही कम लोग हैं जो घर पर रह गए, जो वोट देने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है किसको वोट दें। इधर कौन कब किधर पलटी मर जाए वही नहीं समझ में आता है। वो वोट एनडीए के लिए जा रहा है, गठबंधन के लिए जा रहा है, कौन कब कहाँ किससे होगा तालमेल। इतना कन्फ्यूजन पूरे हिंदुस्तान में पहली बार किसी चुनाव में हुआ है। बदलाव लोग चाहते हैं लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प के नाम पर कोई झांसा दे रहा है 10 लाख का नौकरी का। ये नौकरी कहाँ से लाएंगे ये बताइए। अगर सरकारी नौकरी, एक हॉस्पिटल में ऑलरेडी 10 नर्स हैं तो 20 और खड़ा कर देंगे, जितने पेशेंट नहीं होंगे उससे ज़्यादा नर्स खड़ा कर देंगे, फिर सैलरी नहीं देंगे। 2 महीने के बाद इनकी तो सरकार बन जाएगी 5 साल के लिए, लेकिन फिर 2 महीने के बाद सैलरी बंद हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ग को देंगे, सिपाही लाख सिपाही भर्ती हो जाएंगे और पगार आएगा, फंड आएगा करके बहलाते फुसलाते रहेंगे। तो हम बिहारी लोग बहुत समझदार हैं, हमको बहुत समझदारी से काम करना है। हम तीसरा विकल्प लेकर आए हैं, एनसीपी, जो हमेशा विकास की बात करती है। अब हमारे सामने एक ही मुद्दा होना चाहिए, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था, एक फोकस था कि मछली की आँख, वैसे ही हम सब बिहारियों का एक ही फोकस होना चाहिए, विकास। क्योंकि जाति पाति धर्म में बहुत उलझाया गया, इस जाति के आंकड़े में हम लोग सब फंस के रह जाते हैं। विकास के नाम पर उनको पता है कुछ भी मत दो, इनको भला फुसला दो, और उनको इतना बहुत अच्छे से आता है, इतनी समझदारी उनके अंदर है कि वो कैसे हम सबको बेवकूफ़ बना दें। उनको पता है कि जाति आंकड़ा यहाँ ये खिल जाएंगे, इस गांव से उसको खड़ा कर देंगे, उनको इससे वोट कटवा देंगे। तो हमको इन सब में उलझकर होता क्या, यहाँ पर चीनी मिलें थी वो बंद हो गई। उल्टा यहाँ पर विकास तो इनको करना नहीं आता है। सब डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं, सब राक्षस हैं। राक्षस को सिर्फ बिगाड़ना आता है। जो चलती हुई फैक्ट्री होती है वो भी इन्होंने बंद कर दिया शराबबंदी के नाम पर। चलो तुमने शराब बंद किया तो ठीक है, वो भी अच्छे से नहीं बंद किया, बिना प्लानिंग के साथ बंद किया। आज के पुलिस के हाथ में स्कूल में उनकी चोरी नहीं उनको देखी जाती है। हर एक स्कूल में सब बच्चे एमए पास आज भी निकलते हैं और ढंग से अपना नाम लिखना तक नहीं आता और उसको शिक्षक बना देते हैं। और वैसे रोजगार देकर क्या फ़ायदा, वैसा पेंशन देकर तुम उल्टा पब्लिक का पैसा खराब कर रहे हो। तुमने साइकिल पकड़ा दिया खाली लोगों को दिखाने के लिए कि हमने बालिकाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन जो साइकिल से वो स्कूल में जाती हैं वोटिंग के, तो तुमको सिर्फ पता है ये आंकड़ा कि ये हम साइकिल दे देंगे। साइकिल क्या जनता के ही पैसे का दी हो ना, तो साइकिल तो दे दिया महिलाओं को खाली वोट अंदर करने के लिए। लेकिन जिस स्कूल में जा रही हैं, जिस कॉलेज में जा रही हैं, वहाँ पर पढ़ाई का क्यों नहीं है व्यवस्था? चोरी क्यों नहीं बंद करवा रहे हो? चोरी ही सब चीज़ का जड़ है। जैसे बेरोजगारी सब चीज़ का जड़ है ना, बेरोजगारी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, बेरोजगारी की वजह से पलायन होता है, बेरोजगारी की वजह से गरीबी है बिहार में, बदहाली है। वैसे ही अगर तुम स्कूल में चोरी रोक दो तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप बच्चे पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी उनको पता है। शरद पवार जी ने, एनसीपी के किसी भी नेता ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे वहाँ पर आग लगे और बिहारियों को वहाँ पर रहने में। तुम यहाँ रोजगार तो क्रिएट कर नहीं सकते, ऊपर से बिहारी वर्सेस ये सब कर देते हो, तो वहाँ जो बाहर जाते हैं बेचारे उनको परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन ये पार्टी बहुत बैलेंस्ड पार्टी है, इसलिए इस पार्टी में रहकर मैं अपने बिहारी भाइयों के लिए यहाँ भी बहुत कुछ कर पाऊँगा। और वहाँ तो मैं बैठा ही हूँ मुंबई जैसे शहर में, वहाँ का तो मैं महासचिव भी हूँ पार्टी का। और महागठबंधन का एक पार्टनर है। बिहार में महागठबंधन के बड़े नेताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में अलग करने का काम किया और इसके लिए जिम्मेवार वो लोग हैं। बहुत दुख हुआ कि जब महागठबंधन का पार्टनर एनसीपी को बिहार में दरकिनार कर दिए। और ये इसका मलाल हमको नहीं है, मलाल इस बात का है कि सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता में रोकने की जिम्मेवारी
महागठबंधन के हर नेताओं को बनता था, बड़े दलों को बनता था, लेकिन उन लोगों ने इस बात को नहीं समझकर स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आप को रावण बन गए। ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस निर्मली विधानसभा से एकला चलो के राह पर बहुत ही सशक्त और मजबूत उम्मीदवार शंभू चौधरी को उतारने का काम किया। उसी के कड़ी में शंभू चौधरी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ की जनता सांप्रदायिक पार्टी से जो उब गए हैं, जो समरस समाज की बात करने वाले पार्टी से उब गए हैं, वैसे जनता हमारे साथ देगी। क्यों साथ देगी, ये मैं निर्मली में और सुपौल में बताने आया हूँ। कल हमारी कई गो सभाएं होगी कि आदरणीय शरद पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। हम याद कराना चाहते हैं निर्मली की जनता को आपके माध्यम से कि आदरणीय शरद पवार साहब जब कैबिनेट मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, तो पूरे भारत वर्ष के किसानों को एक मुश्त से कर्जा माफ़ करने का काम किया था। जिस समय मजदूरों का पलायन हो रहा था, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के मजदूरों को, वैसे परिस्थिति में पवार साहब ने अपने सूझबूझ से मनरेगा स्कीम इस धरती पर भारत के कोने कोने में उतारने का काम किया। उस समय हमारे पार्टी से मंत्री थी श्रीमती सुश्री आगाथा संगमा जी, और उसका बड़ा व्यापक प्रसार हुआ। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस मनरेगा स्कीम को चुनाव के माध्यम से कहती थी कि मनरेगा भारत का कोड है, लेकिन वही मनरेगा को अपनाकर, वही शरद पवार को अपनाकर अपना जनाधार बढ़ाने के लिए धोखा देकर के लोगों के बीच में आया। मुझे तो यह एहसास है कि कम से कम जो है सो 70 से 80% जो है सो मेरे पक्ष में, मतदाता पक्ष में आएंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और फिल्म के जाने माने भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं। और जहाँ ये अभी रह रहे हैं मुंबई में, वहाँ जो है सो रोज़गार की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। एक अस्थाई रोज़गार वहाँ मिलता है, उद्योग के माध्यम से, इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से या अन्य माध्यम से, और वहाँ विकास होती है। तो ये विकास की बात भी कर रहे हैं और विकास की बात करने आए हैं। और मेरा भी मुद्दा यहाँ निर्मली 41 विधानसभा के लिए, बल्कि पूरे सुपौल ज़िला के लिए